इंदौर आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कोचिंग क्लास एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के नाम से सचिन वर्मा कोचिंग क्लास चलाता है, जिसने वंश वर्मा को दिमागी तौर पर प्रताड़ित करके इतना मजबूर कर दिया कि वंश ने अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर दी। वही वंश वर्मा के माता पिता का कहना है कि हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत ही होशियार था, लेकिन कोचिंग संस्थापक सचिन वर्मा जी ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि हम लोगों को भी नहीं पता था कि हमारा बच्चा इतना प्रताड़ित हो रहा है। कोचिंग से जब हम सभी परिवार वालों को पता चला कि हमारे बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो हम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वंश के माता पिता ने बताया कि वंश हमारे घर का इकलौता चिराग था जो बुझ गया। बता दें, वंश के माता पिता ने कहा कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम द्वारकापुरी थाने में कई बार आए, 1 से 2 घंटे बैठे रहे। वहीं हमारे चैनल के पत्रकार विवेक सिंह ने थाना प्रभारी राहुल राजपूत जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, अभी जांच चल रही है। जांच में जो आएगा हम उचित से उचित, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, अभी हाल ही में घटना हुई थी वंश नामक व्यक्ति की, तो क्या है पूरा मसला? ये 9 तारीख की घटना है। गोकुल चौराहे पे वंश वर्मा कुंदन नगर के रहने वाले थे। उनकी उम्र लगभग 19-20 साल थी। इनके द्वारा सल्फास की गोलियों का सेवन किया गया था। इसके उपरांत की अचानक तबीयत खराब हो जाने से दोस्तों और परिजनों के द्वारा चौधरी अस्पताल में इनको एडमिट कराया गया था। डॉक्टर ने इलाज के दौरान इनकी मृत्यु होना बताया गया। इसके उपरांत नमूना में इनका मर्ग जीरो पर कायम होकर के हमारे थाने का घटनास्थल होने से यहाँ पर जांच के लिए हमें प्राप्त हुआ है। मर्ग इसमें कायम करके जांच में लिया गया है और मृतक वंश के परिजनों से पूछताछ कर जांच आगे की जा रही है। और ज्ञात अभी अभी तक की जांच में ये ज्ञात हुआ है कि वंश वर्मा के द्वारा मृत्यु से पूर्व एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें किसी प्रकार की किसी पर कोई शक, संदेह या किसी का कोई दबाव नहीं होना बताया गया था। इस वीडियो की भी जांच की जा रही है। मृतक का जो फोन है वो हमने प्रकरण में जब्त कर लिया है। इसकी भी हम डेटा रिकवरी और इसमें जो भी हम मोबाइल फॉरेंसिक के माध्यम से जो भी साक्ष्य संकलन कर सकते हैं वो कराएंगे। इसके उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। आपका नाम है? राहुल सिंह राजपूत। सर मैं वंश वर्मा का चाचा हूँ। सर मेरे को कल इसके पापा ने रास्ते में रोक के, जो सचिन वर्मा है उसके पापा रास्ते में मुझे रोक के, कल सचिन वर्मा जो कोचिंग संचालक उनके पिताजी ने रोक के, सर मन्नू वर्मा नाम है उनका, उन्होंने मुझे रोक के कहा कि कितना भी कोर्ट कचहरी कर लो, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बेटे का तुम, हमारा पैसा चलेगा, हमारा पैसा बोलेगा। सचिन वर्मा के पिताजी ने ये बोला, ये हमारे को बोला सर, मेरे को बोला सर। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, और मीडिया द्वारा मैं सबको ये चीज बताना चाहता हूँ सर। बच्चे को भी परेशान करे, इसके पास फोन आ रहा है किसी का कि आप अकेले में मिलो मेरे को, ऐसा वैसा है। बच्चे को बोला किसने? ये हमारे जो बच्चा है, जो बाहर का, जो हमारे बस का दोस्त था, इसको भी रात को फोन आया था किसी नंबर से, हाँ, कि आप मुझसे अकेले में मिलो, मुझसे अकेले। पिताजी हैं, अब आप लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं सर। पैसे का भी बता रहे हैं। पुलिस के साथ आपका सहयोग मिल रहा है कि नहीं पुलिस को? अभी तक तो कुछ नहीं मिला सर। मैं बोलते रहा, कल से हमारा बयान ही चल रहा, कुछ भी नहीं। रात को 10 बजे यहाँ से गए, फिर बयान पूरा नहीं हुआ, बोला आप कल आना, कल बयान करेंगे। सुबह फोन लगाया तो मुझे शाम को आना, शाम को बयान करेंगे। शाम को 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, अभी कुछ भी नहीं हुआ सर। 2 से 3 घंटे हो गए खड़े खड़े, यहाँ से आए 4 बजे आए सर यहाँ पर। मैं उसकी कोचिंग में नहीं जाता था जी, मैं उसका 8-10 साल से दोस्त हूँ। मैं उसकी कोचिंग में नहीं जाता हूँ। हम बचपन से साथ में पढ़ते थे। हम स्कूल में जाता था उसके साथ में, स्कूल में मैंने साथ में पढ़ा हूँ उसके। और कोचिंग का बस उसका वो अकेले जाता था, मतलब यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है जो वहाँ पे जाता था मेरे को। बट इतना बताता था वो कोचिंग से आने के बाद, जैसे ही कुछ कोई जैसे सर उसको करता था ना, तो इतना मतलब हर चीज मेरे को बताता था वो कि सचिन सर ने आज मेरे साथ ऐसा करा है, वैसा करा, मतलब इस टाइप से वो टॉर्चर करते थे, मतलब भेदभाव करते थे। वो भेदभाव करते थे, मतलब जैसे कोई बच्चा दूसरा प्रोजेक्ट बना के ला रहा है, अगर दूसरा बच्चा कुछ अच्छी चीज कर रहा है तो उसको वेरी गुड बोलेंगे, और यही चीज वो अच्छी चीज कर रहा है ना तो इसको इग्नोर कर देता था। मतलब पूरा कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करते थे वो सर वहाँ पे, मतलब पूरा बिल्कुल भी 1% भी। बिल्कुल उनको ऐसा लगता था कि वो छपरी है, वो मतलब नेता नगरी के साथ घूमता है, पैसे वालों के साथ घूमता है, तो उसको पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है उसको, मतलब मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूँ और उसकी जॉब कहीं पे नहीं लगेगी। डीमोटिवेट कर देता था बिल्कुल उसको वो, कि मतलब उसकी जॉब मैं कहीं नहीं लगने दूंगा, ये पढ़ ही नहीं सकता है, ये जॉब नहीं लगने दे सकता इसकी। वंश को बोलता था जी।
वंश के साथ में उसके किसी कोचिंग में बहुत दुर्व्यवहार होता था। उसका सर उसको बहुत परेशान करके रखा था। आए दिन उसको परेशान करता था, मानसिक तौर पर उसको परेशान करता था, पढ़ाई को लेकर परेशान करता था। वो पढ़ता लिखता बहुत अच्छा था। कोई भी प्रोजेक्ट वो करता था तो उसको बोलता था कि ये चीटिंग करके लाया है। वो प्रोजेक्ट उससे दूसरे क्लास के बच्चे लेके बताते थे तो उनको वेरी गुड बोलता था और उसको डांट देता था। आए दिन कुछ के कुछ बोलता था, बेइज्जती करता था उसकी और आए दिन उसको क्लास से भगा देता था। सर ये कोचिंग संस्था का क्या नाम था? कोचिंग का नाम तो आरमान कुछ ऐसा नाम, इन्फोसिस नाम है। ये साइबर आपका बच्चा कितने सालों से वहाँ? वो 8-10 महीने से पढ़ रहा था वो। जी। तो उसको वहाँ के सर क्यों प्रताड़ित करते थे? कोई जाति दुश्मनी थी आपकी क्या? वो मेरे सगे मामा का लड़का है, सगे मामा का लड़का है और उसका कोचिंग संस्था में जो पढ़ा था, आपका हाँ क्या लगता सगे है? मामा का लड़का है। अच्छा। हाँ उसका सचिन वर्मा और उसकी दुश्मनी उसके छोटे भाई से, काका के लड़के से। इसके साथ मेरे बेटे को देख लिया उसने तो बोले वो एक गुंडों के साथ रहता है। इसकी दोस्ती बोले गुंडों के साथ है, बदमाशों के साथ है, नेताओं के साथ है। बोले नेताओं के साथ रहता है ये, जो औरत से कमवा के खाएंगे उनके साथ रहता है, ऐसा बोला। मैं बात करने गई थी तो मेरे को ऐसा बोला। बोले मैं इसको पढ़ने नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला आप क्यों नहीं पढ़ाओगे इसको, क्या मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है? तो बोले नहीं पढ़ता है, समझ आता है, पर ये नेताओं के साथ रहता है इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे को ऐसा बोला। बोले नेताओं के जो नेतागिरी करते पैसे वाले के बेटे हैं उनके साथ रहता है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। और बोले अगर पढ़ेगा भी तो बोले मैं इसका सीवी मेरा हाथ के नीचे से ही जाना है, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं नौकरी नहीं लगने दूंगा। तो मैंने बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। तो बोले मेरी बात मानना पड़ेगी और बोले जब तक के मेरे पास पढ़ेगा वहाँ बाहर किसी के साथ कोई संगत नहीं होना और कुछ भी नहीं होना ऐसा। और मेरा बच्चा ऐसा था ही नहीं, बिल्कुल सीधा बच्चा था मेरा। उसके साथ बहुत गलत हुआ है। क्या कभी वंश ने आपको जो सचिन है सर है वहाँ के, कभी उसके बारे में कहा कुछ? उसने एक बार शुरू में 4-5 महीने पहले एक बार भी भगाया था, जब बोला था कि बोले छपरी है तू, छपरी छपरी। सचिन ने वंश को एक बार पहले छपरी कहा था। छपरी है, बोले कि तेरे को तो छपरी है, तू तो तेरे को गांड पे लात मार के भगाऊंगा, ऐसा बोला था पहले। सचिन ने कहा था उसके। अभी जब आप थाने पे आए तो थाने के द्वारा क्या आपको दिया गया? अभी हमें थाने पे बोला गया है कि आप बिल्कुल सही हो, आपके लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, आपको न्याय दिलाया जाएगा। FIR हुई अभी? FIR हो गई है, FIR बयान ले रहे हैं। FIR ने कल से हम अभी कल से आए हैं हम, कल से अभी तक यहाँ कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है, बस बोल रहे कि बयान दो। हम बोल रहे बोले होएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है, उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब किया गया है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। क्लास में सबके सामने उसको बोला कि बोले इसको कोई वीडियो मत देना, इसको वंश को कोई बोले ऑनलाइन जो क्लास होती है जो मतलब अगले दिन उसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है वीडियो से, तो बोले ये वीडियो वंश को कोई वीडियो मत, इसको ऑनलाइन क्लास से हटा दो और बोले वीडियो कोई मत देना। ये किसने बोला वीडियो? ये सचिन सर ने बोला है। बोले इसको संस्थापक वही है सचिन सर? हाँ वही है। बोले इसको कोई मत देना और बोले रवि उसके दो क्लास का एक लड़का है, बोले कोई तो नहीं देगा रवि तू देगा, तू उसको मत देना, ऐसा मना करा। और उसके साथ दुर्व्यवहार किया है पूरा 100%। मेरा बच्चा बोला है, हॉस्पिटल में बोला है, उसकी चाची चाचू से बोला है कि मेरे को सर ने इतना परेशान किया, इसलिए मेरे मम्मी पापा भी मेरे से परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैंने दवाई खा ली। मेरा बच्चा उसके दोस्तों को भी बोला है, 3-4 दोस्तों को, सबको बोला है कि मेरा सर मेरे को बहुत परेशान कर रहा है 8-10 दिन से। बोले रोज के रोज क्लास में मेरे ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है। ये दोस्त भी है, वो जो लड़का उसको लेके गया उसको भी बोला है। आपका नाम बता? मेरा नाम ज्योति वर्मा है और मुझे न्याय चाहिए, बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मेरे बच्चे के साथ हुआ, पर दूसरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए और हमारी सुनवाई यहाँ हो नहीं रही है, 2 दिन हो गए हमको।